सतगुरु आवत देख के हंसी हमारे फूलों की वर्षा होए कंचन सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए आनंद सत्साहिब। आज का सत्संग इस परिवार की ओर से रखवाया, आप सब आए इसकी संगत करेंगे। एक बहुत हर्ष की बात है कि इस गांव में महाराज बेगादास जी और बाद में भट्टूदास जी और इनका बहुत बड़ा उपकार कहें, उनकी दया मेहर रही है कि हमारे लोग जो विषय विकारों में लगे हुए थे, नशा और कोई गलत खान पान, इनसे छुटकारा ही नहीं दिलाया, एक नई दिशा दी। धन्य है वो धरती, वो नगर खेड़ा, जहाँ ऐसे संतों के चरण टिके और उन्होंने दया करके जीवों को इस जगत से उबार दिया। न तो इस जगत में फंस के जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन्हीं में फंसा रहता है। जहाँ काम है, जहाँ वासना है, वहाँ नाम का स्थान नहीं है, और जहाँ नाम नहीं है वहाँ उद्धार नहीं। परमपिता महाराज जी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझाई और बताई है। हाँ, नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीव स्थान, मगन कहे सतगुरु मिले, कट जा पाप महान। लगभग 60 साल से भी पहले हमारे परमपिता महाराज जी साहब ने ये काम किया, लोगों को नाम की महिमा बताई कि नाम है क्या। क्योंकि उससे पहले तो लोग राम राम ही को जानते थे, उसके अलावा उन्हें कोई जानकारी थी ही नहीं। अब दादा रात में बेटा इसी नाम को पुकारते थे, नहीं समझती कि राम क्या है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, जिसमें राम का चरित्र दिखाया है कि राम एक पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम के माने पुरुषों में उत्तम होता है, क्योंकि माता पिता के हुक्म पे चल रहे। और इसी कारण पिता के कहने से 14 वर्ष का वनवास झेला, जंगलों की खाक छानी। कहाँ राजा बनने वाला था और कहाँ एक
मोहताज बन के हो गया, जिसे हर तरह की रहने की, खाने की, पीने की, हर तरह की, लेकिन इस बात को निभाया। अच्छा भाई था जिसने भारत को राज देने में कोई संकोच नहीं किया, लक्ष्मण को साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं समझी, इसलिए पुरुषों में उत्तम है। फिर गोस्वामी तुलसीदास ने भी ये कहा है कि राम वही है जो रज रज में है, कण कण में है, जो कण कण में बसा हुआ है, वो राम है, वही श्री राम उसने बताया। लेकिन फिर आगे चल के 4 राम बता दिए। एक राम घट घट में बोले, दूसरा राम दशरथ हृदय डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, और चौथा राम इन सबसे राम। तो संतों ने, महात्माओं ने, सिद्ध महापुरुषों ने इस चौथे राम को ही सब माना है, और संत मत में उसी की मान्यता है। सत्संग नाम इसका इसलिए है कि इसे सच्चाई का संग बताया है। सच्चाई किस लिए है कि यहां झूठ का पसारा है, लेकिन जहां सत्य है और जो सत्य के मार्ग पे चलता है वही सत्संग। अब मिलेगा कहां? मिलेगा सतगुरु के दरबार में। इसीलिए कहा है कि सतगुरु के दरबार में बार बार जाना, वहां इसकी महिमा का पता लगेगा। अब सतगुरु के दरबार में गए तो सतगुरु की शरण लिए और उनके रजा में रहना स्वीकार किया, तो सतगुरु नाम देते हैं, सतलोक की राह बताते हैं। अब जैसे सत्संग सच्चाई का संग है, सतगुरु भी सच्चा गुरु है, क्योंकि संतों ने कहा भी है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोही गुरु नित्य बंदी, ये जो शब्द बताए दाव। अब गुरु तो सबसे पहले माँ है जिसने जन्म दिया, कितना उसका बलिदान है। बच्चा माँ के गर्भ से लेके जन्म लेता है, अपने पैरों पे चलता है, माँ का कितना बड़ा योगदान है वो पूरी दुनिया जानती है। फिर पिता जिसने पालन पोषण किया, मेहनत की, मजदूरी की, कुछ भी काम किया, व्यापार किया, पालन पोषण करता है। अब स्कूल में जाना जरूरी, तो वहां जो अध्यापक है वो गुरु है, वो शिक्षा देता है, वो नियम बताता है, अनुशासन बताता है कि ऐसे चलना है। और हमारे साथ लगते राजस्थान में तो हमारे यहाँ जैसे मास्टर या अध्यापक कहते हैं, वहाँ तो गुरुजी कहते हैं, और वो गुरु है। फिर कोई पढ़ा नहीं है, कुछ काम सीखेगा तो वो हाँ उस्ताद जो है वो गुरु है। लेकिन संत कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। तो ये जो गुरु है इनमें बहुत अंतर है। सो ही गुरु नित्य बंदिए, उसी को बनाना है गुरु, उसी की शरण लेनी है, उसी की रजा में रहना है। जो शब्द बताएगा, अब शब्द क्या है? शब्द मालिक का नाम है, शब्द गुरु का नाम है, और गुरु ही
सही मानों में मालिक है, क्योंकि बहुत स्पष्ट कह दिया है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। इसी तरह गुरु की महिमा क्या बताई कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाव। एक तरफ गुरु खड़ा है, दूसरी तरफ मालिक खड़ा है, तो किसके चरणों को लगूं? फिर अंतरात्मा कहती है कि बलिहारी गुरु अपना जिन्हें शब्द बताया दाओ, जिस मैं तो गुरु के बलिहारी दे जाता हूँ जिन्होंने मुझे मालिक का दर्शन करा दिया, शब्द का भेद दिया, नाम दिया, कमाई की, तो जिस मालिक से मिलना था उसको मिल गया। अब सतगुरु नाम इसका इसलिए, फिर सतगुरु कहाँ ले जाएगा? हम रहते हैं 3 लोकों में, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, किसी ने देखा नहीं लेकिन मान्यता है कि पाताल लोक भी है। कुएं में झाँक के देखो तो पानी पानी नजर आता है, तो समझते हैं कि हाँ पाताल लोक भी है। लेकिन संतों ने कमाई करके एक और लोक की खोजना की है, वो है सतलोक। ये सच्चा लोक है। जैसे सत्संग सच्चा संग है, सतगुरु सच्चा गुरु है, इसी तरह ये जो सतलोक है ये सच्चा लोक है। कैसे? जब प्रलय महाप्रलय होती है तब ये तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं, आकाश, पृथ्वी और 5 तत्व भी इसी तरह, जल, अग्नि, हवा, ये सब नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ सतलोक रहता है जहां संतों का वास है। इसीलिए, और वो संत जो कमाई करके वहां पहुंचे, जिन्हें वहां का टिकट नाम का मिला, कमाई का साधन बना और पहुंचे, ये नष्ट नहीं होता। तो इस तरह हर कोई संत, हर कोई महात्मा सतलोक की बात करता है, लेकिन इससे भी आगे लोग हैं। अगम, अलख, अनामी, और फिर जो जिसने ज्यादा कमाई की वो वहां तक पहुंच गया। हमारे पंथ में आनंद लोक की बहुत महिमा बताई है, जहां का स्थान इन सब लोगों से आगे। हजूर परमानंद जी साहब जो हमारे इस पंथ के दाता हुए हैं, वो कमाई करके वहां तक पहुंचे और अपने शिष्यों को उन्होंने वहां जाने का रास्ता बता दिया और उस मंजिल को पार के वहां तक पहुंचे। तो सतलोक तक भी अगर कोई पहुंच गया तो समझो उसको वापिस आने की जरूरत नहीं, जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। और जिसका जन्म मरण छूट गया तो समझो उसका काम बन गया। तो हमारी पहली सीढ़ी तो यही है कि हम नियमों पे चलें। अब जब गुरु नाम देते हैं तो बताते हैं कि देखो भैया, ये कुछ चीजें हैं, इन पे चलना है, जो बहुत जरूरी है। शराब नहीं पीना जीवन प्रियम। कई लोग बात करते हैं, बात तुम्हारे कोई करते रहे तो कर तो लिया, गई बात। मांस नहीं खाना। अब लोग कहते हैं इससे ताकत आती है ना, ताकत के बहुत हैं साधन, फल, फ्रूट, प्रोटीन, मुकाबला नहीं। इसे जीव की हत्या करके खाना किसने माना है? आदि गुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, सब ने इसको नकारा है। फिर भाई चोरी नहीं करनी। अब चोरी करना एक गुनाह माना गया, लेकिन है क्या?
हम पे मना हवी है तो चोरी कराएगा, बताएगा कि देख सारे दिन दिहाड़ी करेगी तो 500-400 मिलेंगे, गुजारा घर का होता नहीं, कहीं अच्छे का हाथ लग गया तो हजारों मिल जाएंगे। आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है उसको धिक्कारती है कि ना चोरी ना करना, गलत काम है। चोरी करोगे पकड़े जाओगे, मार खाओगे, और फिर ज्यादा ये भी हो सकता है कि जेल में जाओगे। तो ये वर्जित है। मांग के कई साधु कहें फकीर हों खाते हैं, लेकिन संत मत में इसके कोई मायना नहीं। कबीर साहब ने तो यहां तक कहा है, मांगन से मरना भला मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है ये सतगुरु की सीख। इससे बढ़ के क्या हो सकता? ये सीख सतगुरु देते हैं कि भैया मांगो मत। कई कहते हैं नहीं, ये हाथ नहीं पैर नहीं, नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे रे। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, दुनिया में उनका काम है देखने वाला। एक आध केस ऐसे आए कि हाथ नहीं है तो पैर में कलम डाल के लिखते हैं अक्सर। तो एक चीज जरूर साहिब कहते हैं कि मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, कि मैं मर जाऊं मांगूंगा नहीं अपने शरीर के लिए, परमार्थ के कारण आवे न मुझको लाज। लेकिन परमार्थ के लिए अगर मांगना भी पड़ा तो उसमें लाज नहीं करनी चाहिए। आपके यहाँ तो आश्रम है, महाराज जी बैठे हैं, वहाँ अगर हम कुछ देते हैं वो परमार्थ में जाए, आए लोगों का भंडारा होगा और आश्रम की जरूरतें हैं उनको पूरा करना होता है। तो अब परमार्थ के माने भी संतों ने अलग अलग ढंग से बताए। तरवर सरवर संत जनन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारा। पेड़ है देखो कितनी छाया देता है, फल देता है। वातावरण को कई पेड़ ऐसे हैं जो शुद्ध करते हैं, और यहाँ तक कि गर्मी होगी तो अपने ऊपर गर्मी ओटेगा, नीचे बैठने वाले को जो है ना ठंडक देगा। और तालाब की भी यही बात है, पशु आए, पक्षी आए, पुरुष आए, स्त्री आए, कोई आए, उसकी कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं है भाई मैं किसी को पानी नहीं दूंगा, सबके लिए है परमात्मा। और इसी तरह संत जन इस धरा पे आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। ये मे के माने बारिश है, बारिश है तो अन्न है, अन्न है तो धन, धन है तो जन। तो ये काम करने के लिए ही संत इस तरह पे आते हैं। संत जो यही काम करते हैं, जीवों को सही रास्ता बताते हैं। और फिर भी अगर हम ना समझें तो फिर तो गलती हमारी है। संत श्रवण गुरु रविदास जी ने बहुत अच्छा इशारा किया है एक दोहे में कि हर्षा हीरा पाए केर करे आन की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सच बाके रविदास। जैसे हरि का नाम मिल गया, हर्षा हीरा मिल गया, और फिर भी वो तीर्थ व्रत दान दक्षिणा मंदिर मस्जिद में घूमता है तो वो बचेंगे नहीं, वो तो सीधे दोजख, उर्दू का शब्द है दोजख के माने नरक में जाएंगे। तो धूमधाम जाने का रास्ता तो संतों के पास है, वो बता दिया है। टिकट नाम की दे दी और मंजिल बता दी है, वहां है जाना आपका काम। तो हम यही मानते हैं कि कबीर साहब से बढ़ के कोई हुआ नहीं, गुरु रविदास के तो मुकाबले का कोई नहीं हुआ, ये सच है।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज जो संत महात्मा फकीर हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं। तो हमारे तो काम यही है। हमारे जो पंथ की पुस्तक है उसे हंस चेतावनी कहा है। हंस कौन है? जो हंस देश में चला जाएगा वो हंस है। हर कोई नहीं होता, नाम रखने से हंस नहीं हो जाएगा। कमाई करके हंस देश पहुंचने के बाद हंस बनता है। तो हंस मोती चुगता है और उसकी पहचान यही है। करें आन की आस, अगर दूसरे चक्करों में पड़ गए तो फिर वहां नहीं पहुंचोगे। हंस बन के ही उस देश को पाया जा सकता है जिसे गुरु जी ने बेगमपुरा कहा है। ना वहाँ गम है, बिना गम के वहाँ पहुँचना है। कबीर साहब ने सतलोक का नाम दिया है। अब संतों ने उसे सचखंड बताया है कि सच्चा खंड नहीं। तो हम सत्संग में जाते हैं, गुरुओं ने जो बताया है उसका अनुकरण करेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। मैं ज़्यादा नहीं करते हुए अपने गानों को विराम देता हूँ। एक बार फिर प्रेम से बोलिए आनंद।